गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 11 12 के प्यार बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपके सिंटैक्स की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग इसमें देखेंगे दी ओमिशन ऑफ दी आर्टिकल मींस आर्टिकल ए एंड दी का प्रयोग कहां नहीं करते हैं। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यार बच्चों, पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल ए एंड दी का प्रयोग कहां कहां करते हैं, तो आज की क्लास में देखेंगे कहां नहीं करते हैं। और ये प्यार बच्चों आपकी ग्रामर की 38वीं क्लास है। इसके पहले 37 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं और सिंटैक्स की आपकी 2 क्लास हो चुकी है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12 में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो अभी आपकी अलग से ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है, तो आप अपने 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में चेक करके जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके रूल नंबर फर्स्ट पे आते हैं, पहले नियम पे आते हैं। और पहले नियम पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए हमने यहाँ पर पहला नियम लिखे हुए हैं, पहले नियम को ध्यान से समझिए कि और हाँ, इसको आप अगर आपके पास कोई भी किताब है तो आप अपनी किताब से मिलाते चलिए। सारे नियम हमने आपकी किताब से लिए हुए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, एक्स्ट्रा कोई नियम नहीं बढ़ाने की कोशिश किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग जो है पहले नियम पे आते हैं। रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए, प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों हमने पहले लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एक शब्द आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, हमने प्रायः लिखा हुआ है, मींस हमें हमेशा नहीं लिखे हुए हैं प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं। तो प्रायः इसलिए लिखे हुए हैं, जब हमने आपको आर्टिकल दी का प्रयोग बताए हुए थे तो उसमें हमने कुछ कंडीशन में जो है प्रॉपर नाउन के पहले लिखाए हुए थे। मींस कुछ कंडीशन ऐसी थी जहां प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया था कि जब यह कॉमन नाउन की तरह काम करने लगे तो प्रॉपर नाउन के पहले तो हम लगा देंगे क्योंकि वह कॉमन नाउन की तरह कार्य कर रहा होता है। तो कुछ कंडीशन हमने आपको बताया था, उम्मीद करते हैं आपने उस कंडीशन को ध्यान दिए होंगे, इसीलिए हमने इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, प्रायः लिखे हुए हैं। तो प्रायः जो है मींस 80% नहीं लगाते हैं, 20% कुछ एक्सेप्शनल जब कंडीशन होती है जैसे हमने आपको बताए हुए हैं तब हम प्रॉपर नाउन के पहले लगाते हैं। तो जैसे अगर हमने लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू दी कोलकाता, वह कहां जा रहा, कोलकाता को जा रहा है। ही इज गोइंग टू दी कोलकाता, कोलकाता बताओ कोलकाता क्या है, कोलकाता एक प्लेस का नाम है ना, प्लेस और इंडिविजुअल प्लेस का नाम है ना, प्लेस का नाम है तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन हुआ तो आपने जो दी लगाया हुआ है वो दी नहीं होगा। आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन दे देगा, इनकरेक्ट इसी तरह से देगा, इनकरेक्ट ही इज गोइंग टू दी कोलकाता, आपको इसे करेक्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू कोलकाता हो जाएगा, टू दी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ कंडीशन छोड़ करके प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। और कुछ कंडीशन, केवल एक ही कंडीशन थी, यदि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह कार्य करने लगे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, वही एक कंडीशन थी, हमने उसे आपको बताए हुए थे। तो हमने वहां पर भी आपको समझाए थे कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी उसी चीज को समझा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका पहला नियम हो गया कि प्रॉपर नाउन कोई भी हो, जैसे यहाँ कोलकाता है, दिल्ली हो गया, मोहन, सोहन, राधा, ये जो आपके प्रॉपर नाउन होते हैं इनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पहला नियम हो गया। अब हम लोग दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं आपका दूसरा नियम क्या है। यहाँ पर देखिए हमने दूसरा नियम लिखे हुए हैं, मटेरियल नाउन्स के पहले समान अर्थ में आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों इस बात को समझना कि मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है और सामान, यहाँ पर सामान अर्थ में नहीं प्रयोग करते हैं। एक विशेष कंडीशन होती है, वो विशेष कंडीशन आपको जो है नोट की पॉइंट में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर अभी जो दिया हुआ इस चीज को भी समझना कि मटेरियल नाउन के पहले जो है सामान अर्थ में दी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने कहा दी गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, गोल्ड आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। तो हमने गोल्ड के पहले क्या लगा दिए हुए हैं, दी लगा दिए हुए हैं। और हमने अभी आपको बताया कि कभी भी जो है मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको गोल्ड के पहले दी नहीं लगाने थे तो आप उसे रिमूव कर दोगे, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल कर दोगे, सीधे आप क्या कर दोगे, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल कर दोगे। तो आपने जो भी आपके मटेरियल नाउन होते, अब हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे कि मटेरियल नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है।
अगर आपका बेसिक टॉपिक कंफर्म नहीं है तो आप हाई स्कूल की जाकर के क्लासेस चेक करिए, उसमें हमने जो है नाउन के बारे में पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। एक क्लास में सारी इन्फॉर्मेशन हमने बताई हुई है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इन सब के बारे में। तो आप उस क्लास को जाकर के अटेंड कर लीजिएगा हाई स्कूल के क्लास 10 के ग्रामर की प्लेलिस्ट में। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोल्ड आपका मटेरियल नाउन था, तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जो है सिंपल सा बात जो है उसके पहले नहीं होगा, सीधे हो जाएगा गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल हो जाएगा। अब ये तो सामान्य अर्थ में हो गया, जब जनरल रूप में प्रयोग करते हैं तब नहीं करेंगे, लेकिन कुछ विशेष अर्थ होता है। अब विशेष अर्थ यहाँ पर ध्यान से समझना, हमने नोट के पॉइंट में उसे लिखे हुए हैं, इस विशेष अर्थ को समझना। मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में हो तो दी का प्रयोग होता है, जब विशेष अर्थ में हो तो इस बात को समझना जब मटेरियल नाउन निश्चित हो जाए। सीधे से इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब मटेरियल नाउन निश्चित हो जाए तब उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। अब निश्चित मतलब, और आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित नाउन के पहले वैसे भी करते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था ये डेफिनिट आर्टिकल है, निश्चित आर्टिकल है। तो अब जैसे हमने कहा दी गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, मीन्स मेरे अंगूठी का सोना इज प्योर, मतलब एकदम शुद्ध वाला सोना है। मतलब लड़की लोग, मेहरारू लोग जो है भले शुद्ध सोना ना हो, रोल गोल पहनी रहती हैं, तब वो कहती हैं कि हम एकदम 24 कैरेट शुद्ध सोना पहने हुए हैं। और आजकल के तो फैशन हो गया है, बिहवा सदिया में कुल जो है केवल जो है झूठवाई वाला गहना पहनती है, और इतना पहनती है लगता है कि एकदम महारानी बनी हुई है, जबकि जो है कुल रोल गोल होता है। तो वही बात यहाँ पर है, दी गोल्ड ऑफ माई रिंग मीन्स जो मेरे अंगूठिया में सोनवा है इज प्योर, एकदम शुद्ध सोना है। तो भैया अब यहाँ बात समझना, गोल्ड अभी भी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन अब विशेष अर्थ में आ गया, यह गोल्ड निश्चित हो गया। कहाँ, कैसे निश्चित हुआ, कि जो हमारे अंगूठिया का सोनवा है उसकी बात हो रही है। तो अंगूठिया की सोनवा की बात हुई ना, तो मीन सिंपल सी बात है, वो निश्चित हो गया, अंगूठिया का सोनवा निश्चित हो गया ना। नॉर्मल हम सोने की बात नहीं करें, अंगूठिया के सोनवा की बात करें, वो निश्चित हो गया। और निश्चित नाउन के पहले आप क्या लगाओगे, आर्टिकल दी का प्रयोग लगाते हैं, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल इसलिए इसका नाम ही पड़ा हुआ है, निश्चित आर्टिकल। अब जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, दी वाटर ऑफ गंगा इज पोल्यूटेड, मींस वाटर आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन। अब पानी निश्चित हो गया, कहाँ का पानी, गंगा का पानी। दी वाटर ऑफ गंगा इज पोल्यूटेड मींस गंगा का पानी पोल्यूटेड हो गया है। तो पानी क्या हो गया था, निश्चित हो गया था, और निश्चित हो गया था, सीधे इसके साथ अब क्या लगा देंगे, आर्टिकल दी का प्रयोग कर देंगे। तो मीन्स सामान्य अर्थ में नहीं प्रयोग करेंगे, मटेरियल नाउन के जो है पहले सामान्य अर्थ में नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वह विशेष हुआ, मीन्स इंडिविजुअलाइज जैसे उसे किए, मीन्स जैसे जो है वह विशेष अर्थ में दिया, मीन्स निश्चित हो गया, तुरंत उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग क्या कर देते हैं, कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे आपका दूसरा नियम था, इसका नोट का पॉइंट था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तीसरा नियम क्या है। और तीसरे नियम की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चा भैया चैनल पे पहली बार आए होंगे तो दनादन सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास 11-12 के सभी लड़का लोग में शेयर कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम देखिए प्यारे बच्चे, हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल सी बात हमने लिखे हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यहू नहीं बताएंगे। अगर ये कुल हाई स्कूल में का टॉपिक है, हाई स्कूल में कुल पढ़ाया गया होगा, हम ऑनलाइन पढ़ाए हुए हैं, अगर ना पढ़े हुए तो पढ़ लेना, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मींस भाववाचक संज्ञा, तो जो भी भाववाचक संज्ञा होगा उसके पहले नहीं करेंगे। जैसे होगा दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कभी ऐसे लिखे देखे हो कि दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमने आपको कहाँ पढ़ाया हुआ था, जब नरेशन पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने इस एग्जाम्पल को दिए हुए थे कि इनके जो है जो आपके क्या होते हैं, प्रोवर्ब होते हैं, उनके उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वहां पर हमने इस एग्जांपल को यूज किए हुए थे। तो हमने यहाँ पर देखिए, दी ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी मींस ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी क्या थी, ईमानदारी क्या थी, आपका प्रॉपर नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, तो उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सीधे हो जाएगा क्या, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। आपके एग्जाम में इसी तरह से इनकरेक्ट का सेक्शन दिया रहेगा, जैसे हमने इनकरेक्ट लिखे हुए हैं इसी तरह से इनकरेक्ट दिया रहेगा, आपको उसे करेक्ट करके लिखना होगा। ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, वुमेनहुड हो गया, ये सब कहीं पर भी आ जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप उसके पहले कभी भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करोगे। और जाहिर सी बात करोगे भी क्यों, क्योंकि ये सामान्य में सभी के लिए प्रयोग किए गए हैं, वह निश्चित नहीं हो गया है। जब आर्टिकल दी का प्रयोग वहां करते हैं जो निश्चित हो जाता है, तो यहाँ पर निश्चित कोई नहीं है।
ऑनेस्टी, सभी की ऑनेस्टी की बात किया गया तो निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में बनाए रहेंगे कि जो निश्चित होगा उसी के पहले करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये आर्टिकल दी का हो गया। अब यहाँ पर देखिए रूल नंबर 4 हमने लिखे हुए हैं, चौथा नियम हमने लिखे हुए हैं। देखिए चौथा नियम क्या लिखे हुए हैं, जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। प्यार बच्चों, वैसे कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं, मटेरियल नाउन के पहले नहीं करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करते हैं, लेकिन आप कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एन दी कुलई का प्रयोग करते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया, जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में प्रयोग हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। जब व्यापक अर्थ में प्रयोग हो, जैसे अगर हमने कहा अ मैन इज मर्टल, मीन्स अ मैन मीन्स एक व्यक्ति, मर्टल मीन्स मरणशील होता है। भैया मर्टल मीन्स होता है मरणशील, तो एक व्यक्ति मरणशील होता है। अब एक का अर्थ, हालांकि एक जरूरी नहीं कि हम एक ही लें, ऐसा नहीं होता कि एक ही हमेशा अर्थ होता है, वन ही अर्थ होता है, लेकिन जो है फिर भी कहीं ना कहीं जो है ये वन का संदर्भ दे देता है। तो कभी भी इसीलिए मैन इज इमॉर्टल सभी के लिए बात किया गया है, और जब एक तरफ से सभी के लिए बात किया गया है वो तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा मैन इज मर्टल, सीधे हो जाएगा मनुष्य क्या है, मरणशील है। तो इस तरह से हम बिना आर्टिकल के हम प्रयोग करते हैं। कॉमन नाउन जब व्यापक अर्थ में, व्यापक मतलब बृहद रूप में प्रयोग हुआ हो तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारा करता है रूल नंबर 4 कहता है। उम्मीद करते हैं चौथा नियम आपको समझ में आ गया। जब कॉमन नाउन के पहले कब नहीं करेंगे, जब वह व्यापक अर्थ मीन्स एक विस्तृत अर्थ देता है तब नहीं करते हैं। ये चौथा आपका नियम हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा नियम क्या है। और प्यारे बच्चे बहुत सही बात कही हुई है कि मैन इज मर्टल मीन्स मनुष्य क्या होता है, मरणशील होता है। लेकिन तब वो सब परेशान रहते हैं, कमाने के इतने चक्कर में जितना मिल जाता है उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं, सोचते हैं कि इतना अधिक कमा लें। पूछो कर्म बढ़िया कर लो, ढंग से काम कर लो, यही कुल होता है। लेकिन पूछो कि ये लोग इतना परेशान, मतलब 24 घंटा काम काम काम, ऐसा जो है परेशान रहते हैं, साला समझ ही नहीं आता है कि उनका मनुष्य का जीवन मिला है कि जानवर का जीवन मिला है। जैसे जानवरों के जो है, जानवर भी मनुष्य से ज्यादा संतुष्ट रहते हैं, वो अपना खाओ करके बैठ जाते हैं, चर ओर करके बैठ जाते हैं, लेकिन मनुष्य देखो 24 घंटा चाव चाव किया रहता है। तो प्यार बच्चे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा नियम क्या है। ये बहुत बेहतरीन नियम है, बहुत बेहतरीन नियम है, इस नियम को ध्यान से समझना। जब कुछ नाउन्स जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है तो इनसे पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे सिंपल सी बात है, इसका क्या इसमें लिखे हुए इस चीज को ज्यादा नहीं मतलब है, आप सिंपल से समझिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, अगर इसके पहले मीन्स जाने का संदर्भ वही हो जिसके लिए यह बना हुआ है, मीन्स स्कूल बना है किस लिए, पढ़ने के लिए। अगर मोहन स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए बना हुआ है, पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर जो है कॉलेज, मोहन जो है कॉलेज जा रहा है, कॉलेज स्कूल की तरह होता है तब वो नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी जा रहा है, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चर्च जो है प्रार्थना करने के लिए जा रहा है तब वो नहीं करेंगे। हॉस्पिटल मीन्स हॉस्पिटल भी जा रहा है इलाज के लिए तब उसके पहले नहीं लगाएंगे। बेड की पहले भी सोने के लिए जा रहा है नहीं लगाएंगे। प्रिजन जेल में कोई हम जो है अपराध कर दिए जेल में जा रहे हैं तब वो नहीं लगाएंगे। कोर्ट कौन केस वोस है तब वो नहीं लगाएंगे कब, बाद में बताएंगे आपको। अगर इन सभी जगह जाने का उद्देश्य वही हो जिसलिए यह बना हुआ है तो उसके पहले कभी भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जल्दी से ध्यान से समझना। सी गोज टू दी टेम्पल एट 10 o'clock, सी गोज टू टेम्पल, वह इस टेम्पल मीन्स मंदिर को जाती है, एट 10 o'clock में तब 10 बजे, वो 10 बजे मंदिर को जाती है, मतलब सी है तो मतलब बहुत ही धार्मिक लड़की है, और लड़की लोग वैसो बहुत मानती हैं भगवान को, और इसीलिए कई जो है आसाराम, जैसे आसाराम हो गए, बहुत ही ऐसे थे फर्जी वाले, इन लोगों को कौन बना दिया, आसाराम बापू जो है फलाना ढिकाना, जो 25 बन करके जो है बहुत कांड पे कांड किया करते थे, ये जो है कुल लड़की और मेहरारू लोग मान मान करके बना दिए, जबकि ऐसा कौनो कुछ नहीं होता है।
ठीक है, आप अपने कर्म पे विश्वास रखें, कोनो चीज पे विश्वास ना रखें। तो भैया यहाँ पर है सी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock, मतलब उसके टेम्पल जाने का उद्देश्य क्या है? पूजा करना। मीन्स उसके जो है टेम्पल जाने का उद्देश्य क्या है? पूजा करना। अगर टेम्पल जाने का उद्देश्य पूजा करना है तो आप इसके टेम्पल के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock हो जाएगा। सिंपल सा होगा, केवल सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock होगा, कोई आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, कब नहीं होगा? जब इसके जो है जब इसका उद्देश्य वही हो जिसके लिए बनाओ। और अगर आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं, अगर दिया नहीं है तो आप मानोगे कि वही उद्देश्य है जिसके लिए बना हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वही उद्देश्य माने हुए हैं जिसके लिए यह बना हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो जो है यहाँ पर कोई अतिरिक्त दिया नहीं था, तो अतिरिक्त नहीं दिया था तो हमने मान लिया कि वही उद्देश्य है जिसलिए यह बना हुआ। लेकिन अगर उद्देश्य परिवर्तन हुआ तो हम जो है आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं। बात समझना, उद्देश्य परिवर्तन हुआ तो आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर देखिए नोट के पॉइंट में हमने लिखे हुए हैं, यदि इन स्थानों पर हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। अन्य उद्देश्य के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है विशेष अर्थ हो जाएगा। विशेष मतलब निश्चित अर्थ हो जाएगा। निश्चित अर्थ हो जाएगा तो सिंपल सी बात है आर्टिकल दी लगाएंगे ही। जैसे हमने लिखा सम वर्कर्स मीन्स कुछ मजदूर आर गोइंग टू दी टेम्पल मीन्स मंदिर को जा रहे हैं, टू रिपेयर इट मीन्स इसकी मरम्मत करने के लिए। तो हो सका था मंदिर की दिवालिया टूट गई हो, मंदिर में कौनो पेंट चूना करना हो, तो इन सब के लिए कुछ वर्कर जा रहे हैं, मतलब कुछ मजदूर जा रहे हैं। अब कुछ मजदूर वहां जो है बनाने के लिए जा रहे हैं, मरम्मत करने के लिए जा रहे हैं। तो अब वहां जाने का उद्देश्य क्या नहीं हुआ? वहां जाने का उद्देश्य पूजा करना तो मजदूर का नहीं हुआ। तो इसलिए हमने टेम्पल के पहले क्या लगा दिए हुए हैं? दी का प्रयोग कर दिए हुए हैं। ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट होता है। जब यहां जाने का अर्थ अलग हो जाता है तब आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं। अगर वही अर्थ रहता है अगर वही अर्थ रहता है तो आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आपका सिंपल सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें बेहतर ढंग से समझ में आई। तो सिंपल से इसमें कुछ नहीं हमने बताया, हमने यही बताई हुई कुछ वर्डिंग बताई हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, अगर इनके जाने का उद्देश्य वही हो जिसलिए यह बना हुआ है तो आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। और अगर उद्देश्य बदला, अगर यहाँ पर जाने का उद्देश्य कुछ और हो जिसके लिए यह बना ना हो, तो जो है तब वहां पर आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। हमने रीजन भी बता दिए, क्योंकि वह विशेष हो जाता है, निश्चित हो जाता है, और जैसे निश्चित हुआ जो है वह आपका आर्टिकल दी सीधे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे, ये आपका पांचवा नियम था। उम्मीद करते हैं पांचवा नियम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। और अगले नियम की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, भैया क्या करना है आपको समझ जाओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका छठा नियम क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, हमने रूल नंबर 6 लिखे हुए हैं। देखिए छठा नियम क्या है। काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है। सिंपल सी बात है, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने लिखा व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही। अब कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जो हम किसी एक आर्टिकल की बात नहीं करी, कोई भी आर्टिकल मतलब ए एंड दी मींस तीनों में से कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसके बाद? काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद। सिंपल सी बात हमने लिखी हुई है, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो क्या, तो आपका इनकरेक्ट में क्या लिखे हुए हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही मींस वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तो काइंड ऑफ के बाद आपने ए का प्रयोग किए हुए हैं ना, तो वह ए का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही हो जाएगा। सिंपल सा हो जाएगा। उसके पहले उसके बाद जो है किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें आपको कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, बस दो वर्डिंग याद रखोगे, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसमें बताओ और क्या समझाएंगे? कुछ नहीं समझा सकते हैं ना। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। अब चलते हैं सातवें नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका सातवां नियम क्या है। सातवां नियम देखने पे बच्चे यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, बीमारियों, रेगुलर मील्स और उन वस्तुओं से पहले जो अपनी किस्म की एक है किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे, अभी इस बात को समझने की कोशिश करना। कोई बीमारी है, रेगुलर मील्स मतलब जो है डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, इरेगुलर मील्स हो गया मतलब भोजनवा खनवा। यार समझ नहीं पाते हो। बीमारी मतलब जैसे मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गई, प्लेग हो गया, ये कुल बीमारी है ना। और रेगुलर मील्स जैसे डिनर, ब्रेकफास्ट बता दिए। और उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक है किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। भैया ये बात तो हम एक जगह और बताए थे, यूनिक वस्तुओं के लिए आर्टिकल दी का प्रयोग वहां पर बताए हुए थे।
और वहां पर हम आपको बताए हुए थे, कुछ अपवाद बताए हुए थे कि अपवाद भी आपको मिलेंगे, तो वो अपवाद अब यहाँ पर मिलेंगे। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कुछ आपकी बीमारियां देख लेते हैं। बीमारियां देखिए आपका हमने लिखे हुए हैं, फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, ये सब आपकी बीमारियां हैं। इसके पहले कभी भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद देखिए देखिए नोट में हमने क्या लिखे हुए हैं, 2 बीमारी का नाम लिखे हुए हैं। केवल 2 बीमारियों के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे मीजल्स हो गया, मीजल्स आपको इसका मतलब होता है खसरा होता है मीजल्स, और मम्स हो गया, गलसुआ हो गया। और ये बीमारी है, यस लगा हुआ है, मीजल्स और मम्स में यस लगा हुआ है, लेकिन इसे प्लूरल समझने की भूल नहीं करेंगे। यह है सिंगुलर, मम्स और मीजल्स ये प्लूरल दिख रहा है, लेकिन है क्या, सिंगुलर। जब आपको नाउन वाले पोर्शन को पढ़ाएंगे तो वहां पर भी मम्स और मीजल्स आपको मिलेगा। तो भैया क्या होगा, केवल 2 बीमारी के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है और किसी भी बीमारी के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। और हमने बोला रेगुलर मील्स। अब रेगुलर मील में आपका क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इसके पहले कभी भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन एक विशेष कंडीशन होती है, अगर ब्रेकफास्ट विशेष हो गया, जैसे अगर हम कह दिए कि हमको मोदी जी ब्रेकफास्ट पे बुलाए हैं या डिनर पे बुलाए हैं, अगर भैया हम मोदी जी के कह दिए कि मोदी जी हमको डिनर पे बुलाए हैं, ये डिनरवा क्या हो गया, खास डिनर हो जाएगा ना। और अगर खास डिनर हो जाए तब आर्टिकल दी का प्रयोग कर देंगे। जब तक कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, तब तक आर्टिकल दी नहीं आएगा। लेकिन जैसे खास डिनर हो गया, मतलब अगर प्रधानमंत्री जी हमको बुला लेंगे तो बताओ विशेष नहीं होगा, विशेष हो जाएगा ना। तो इसलिए तब आर्टिकल दी लगा सकते हैं, ऐसे ही नहीं लगाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं, कुछ जो है हमने बताए थे आपको, 4 चीजें वहां पर आपने आपको बताए थे जिसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये अपने आप में एक है, जैसे हेल हो गया, हेवन हो गया, गॉड हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इन सब के पहले कभी भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। वैसे यूनिक वस्तुओं के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हमने आपको बताए थे, लेकिन 4 चीजों को याद रखना, हेल, हेवन, गॉड, पार्लियामेंट, इनके पहले कभी भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा। अब अपवाद इसमें हमने लिखे हुए हैं, डेविल और पोप। डेविल के पहले आपका आर्टिकल दी लगता है और पोप के पहले भी आपका आर्टिकल दी लगता है। ये 2 आपके क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। तो वैसे अपवाद तो सभी जगह होता है, ठीक है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे, इसमें कुछ तो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कुछ तो मजा लेने के लिए होते हैं, कुछ तो सुनते, कुछ ले इसलिए वीडियो देखते हैं ताकि जो है सर जी कुछ ना कुछ बोलेंगे क्लासिया में तो मजा आएगा। ऐसा हमारी ऑफलाइन बचिया में, ऑफलाइन वाली क्लासिया में कुल लड़का लोग जो है हमारे क्लासिया में रुके रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सर जी बिचवा में कुछ तो पढ़ने के लिए रुकते हैं, और कुछ को तो पता होता है कि सर जी बिचवा में जो 2 लाइन बोलेंगे क्लासिया पढ़ाते समय ना, उसलिए जो है आकर के बैठे रहते हैं। तो भैया वही बात है, कुल अपवाद होते हैं, कुल पढ़ने वाले नहीं होते। तो यहाँ पर भी अपवाद हो गया, डेविल और पोप अपवाद हो गया। तो डेविल के पहले दी लगाएंगे और पोप के पहले लगाएंगे। तो आप इन वर्डिंग को याद रख लेना, इसके अपवाद स्वरूप वाले सारे वर्डिंग को क्या करना, याद रख लेना। तो प्यार जी ये आपका सिंपल सा जो है, ये सिंपल सा 7वां नियम था। क्या 7वां नियम था कि किसी भी बीमारी के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है, 2 बीमारी को छोड़ करके, मीजल्स और मम्स को छोड़ करके। उसके बाद हमने बोला था ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मील्स रेगुलर मील्स के पहले नहीं लगाते हैं, लेकिन जब मील स्पेशल हो जाए, विशेष हो जाए तब लगा सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था कुछ यूनिक वस्तुएं, हेल, हेवन, गॉड, पार्लियामेंट के पहले कभी भी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हमने अपवाद बताया, डेविल और पोप, इनके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। ये प्यार बच्चे आपका नियम नंबर 7 था। अब हम लोग 8वें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 8वां नियम है क्या। अब देखिए हमने यहाँ पर 8वां नियम लिखे हुए हैं, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन के बाद आने वाले नाउन्स के पहले जो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना। हमने जैसे लिखा, दे मेड हिम एम्परर, हमने कुछ 4 वर्डिंग लिखे हुए हैं, अपॉइंट हो गया, इलेक्ट हो गया, मेक हो गया, क्राउन। इसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, क्योंकि जो नाउन आता है वह कॉम्प्लीमेंट का रूप होता है, मीन्स वह नाउन नाउन नहीं रह जाता है, बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। देखो, दे मेड हिम एम्परर, हिम ही तो एम्परर है, उन्होंने उसे एम्परर बनाया, मीन्स एम्परर कौन बना है, हिम ही तो एम्परर है। हिम जो है अगर एम्परर बन गया है तो हिम तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एम्परर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और एम्परर क्या है, नाउन है। तो सिंपल हमने 4 वर्ड लिखे हुए हैं, मेड के बाद आप कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे नहीं लिख देंगे दे मेड हिम दी एम्परर, नहीं कर देंगे,
सीधे कर देंगे दे मेड हिम एम्परर। और जैसे हमने लिखा हुआ ही वाज क्राउन्ड किंग, उससे क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। तो क्राउन के बाद हमने किंग के पहले दी नहीं लगाए, जबकि ये किंग क्या है, आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले दी लग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाए क्योंकि इसके पहले अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन वर्ड जहां पर भी मिल जाए आप उसके बाद जो है जो भी, हालांकि जो है एक ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपका कॉम्प्लीमेंट आता है। तो कॉम्प्लीमेंट आता है चाहे वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो चाहे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो। यहाँ पर ही वाज क्राउन्ड किंग, तो ही किंग है ना, ही का कॉम्प्लीमेंट क्या है, किंग है। तो भैया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमने हाई स्कूल में बताया था आपको, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे अगर कोनो लड़की बहुत ही सुंदर है तो आप कहते हो कि तुम बहुत आज सुंदर दिख रही हो, कपड़ा तुम बहुत झकास पहनी हुई हो, तो भैया कहते ना हमको, हमने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया। और कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर छेड़छानी के चक्कर में फंसे ना तो पिटो जाएंगे। इसलिए जो है वही तो आपका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब किसी को दूसरा नाम देना या फिर कुछ उपाधि देना, वही आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अगर ही वाज क्राउन्ड किंग, वही राजा कौन है, ही तो राजा है, तो किंग क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट हो गया। दे मेड हिम एम्परर, हिम ही तो क्या है, एम्परर है, तो हिम आपका ऑब्जेक्ट हुआ, एम्परर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। सिंपल हमने 4 वर्डिंग इसमें लिखे हुए हैं। अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन के बाद जो है क्या नहीं प्रयोग करते हैं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसके बाद जो है आपका क्या आता है, कोई कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन आता है। ये आपका 8वां नियम हो गया। अब हम लोग 9वें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 9वां नियम क्या है। और 9वें नियम की तरफ बढ़ने से पहले नीचे आपको दिख रहा होगा यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो प्यारे बच्चे हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, और जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं उन बच्चों तक जो है अवश्य शेयर करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग चलते हैं 9वें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 9वां नियम क्या है। 9वें नियम में हमने लिखा हुआ है खेलों के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सिंपल से हमने लिखे हुए कोई भी गेम अगर है, कोई भी खेल है, तो उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमने लिखा मोहन प्लेज हॉकी, तो हॉकी क्या है, खेल का नाम है, तो हॉकी के पहले कभी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे, मोहन प्लेज दी हॉकी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मोहन प्लेज हॉकी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा नियम है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखना खेलों के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलती है, मतलब कौन लड़की है और लड़कियां कहाँ नहीं खेलती, फुटबॉल नहीं खेलती है। फुटबॉल का हो गया, एक खेल का नाम है फुटबॉल ना, तो फुटबॉल खेल का नाम है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, उसके पहले कौन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो सिंपल सा हम लिख देंगे सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, सी डज नॉट प्ले दी फुटबॉल नहीं होगा, केवल सी डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो खेलों के नाम के पहले कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करने हैं, ऐसा आपने पढ़ लिया रूल नंबर 9 में। अब हम लोग बढ़ जाते हैं रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका रूल नंबर 10 क्या है। अब प्यार इस नियम को एकदम ध्यान से समझना, रूल नंबर 10 को एकदम ध्यान से समझना। हमने यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, नेचर का अर्थ यदि प्रकृत हो, स्वभाव नहीं, तो यह बिना आर्टिकल के प्रयुक्त होगा। अगर नेचर का अर्थ, नेचर का प्रयोग, आपको नेचर का अर्थ दो होता है, एक कहते हैं कि स्वभाव होता है उसका अर्थ, एक होता है प्रकृति। जैसे कहते हैं उसका नेचर बहुत खराब है, मतलब उससे बोलने उलने लायक नहीं, बहुत ही खराब लड़का है, तो ऐसा कहते हैं ना उसका नेचर खराब। जैसे लड़की लोग जब जब कोनो लड़का को पसंद करती हैं तो पहले देखती हैं उसका नेचर कैसा है। अब नेचर कैसा है तो वही तो नेचर, मतलब उसका स्वभाव कैसा है। अगर स्वभाव ठीक है तो उससे बात कर लेती है, अगर नहीं स्वभाव सही है तो कहती है उसका नेचरवा नहीं सही है। तो ये नेचरवा क्या होता है, मतलब स्वभाव होता है, उसका स्वभाव नहीं सही है। तो मतलब समझ गए कि आप, एक जो है इसका मतलब होता है स्वभाव होता है, और एक नेचर मतलब होता है प्रकृति होता है। कहते हैं नेचर का आनंद एकदम अलग आनंद होता है, सबसे अच्छा आनंद नेचर का आनंद होता है, मीन्स नेचर में बहुत शक्ति है, ऐसा कहते हैं ना। तो नेचर एक होता है प्रकृति। अगर प्रकृति के संदर्भ में नेचर का प्रयोग किया गया है तब इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम लिखा पंत वाज अ पोएट ऑफ नेचर, मीन्स एक प्रकृति के कवि थे। पंत मीन सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत क्या थे, एक जो है प्रकृति के कवि थे। तो आप नेचर के पहले नहीं किए, तो दी पंत वाज अ पोएट ऑफ नेचर कर दिए, उसके पहले दी नेचर नहीं किए हुए हैं या ए नेचर नहीं किए हुए हैं, सिंपल सा किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर स्वभाव दिया होता, जैसे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है तो दी नेचर तब लगा देते, स्वभाव का अर्थ आएगा तो दी लगा देंगे। लेकिन अगर जो है कॉमनली केवल प्रकृति के संदर्भ में आ रहा है, दी नहीं लगाते। और एक बात ध्यान देना, जहां प्रकृति के रूप में नेचर शब्द का प्रयोग हो वहां एन कैपिटल एन होता है, बात समझना। अगर नेचर जो है, देखो बीच में लास्ट में आया था नेचर, लेकिन फिर भी एन हम किससे लिखे हुए हैं, कैपिटल एन से लिखे हुए हैं। तो ये आपका नियम होता है
कि नेचर अगर प्रकृति के संदर्भ में आया हुआ है तो एन को क्या लिखोगे, कैपिटल एन से लिखोगे। आप कभी भी उसे स्मॉल नहीं करेंगे, मींस स्मॉल एन से लिखने की भूल नहीं करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल एन लिखेंगे। तो क्या हो गया, पंत वाज द पोएट ऑफ नेचर हो गया। ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 10 हो गया। उम्मीद करते हैं 10वां कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया होगा। अगर नेचर मींस प्रकृति के संदर्भ में प्रयोग हुआ है तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। स्वभाव के अर्थ में प्रयोग होगा तो आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। और जो है प्रकृति के संदर्भ में जब भी नेचर का प्रयोग होगा, कैपिटल एन से, एन की शुरुआत जो होती, चाहे बीच में हो, चाहे शुरू में हो, चाहे मध्य में हो, कहीं पर भी हो नेचर, तो उसका शुरुआत कैपिटल एन से होता है। ये आपका रूल नंबर 10 हो गया। अब 2 नियम बचा हुआ है, जल्दी जल्दी हम लोग दोनों नियमों और देख लेते हैं। यहां पर देखना प्यारे बच्चे, हमने रूल नंबर 11 में लिखे हुए हैं, दिन महीना मौसम के साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कौनो दिन है, महीना है, मौसम है, इसके पहले कौनो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया हुआ दिन महीना मौसम, दिन महीना मौसम, इसके पहले कौनो आर्टिकल नहीं, मतलब नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब नो आर्टिकल कौनो आर्टिकल मतलब नो आर्टिकल मतलब कौनो आर्टिकल नहीं। और इसी को ओमिशन ऑफ आर्टिकल को क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। कौनो आर्टिकल ना प्रयोग करना मतलब जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। तो आप जीरो आर्टिकल अगर कहीं दिया हुआ हो तो समझ जाना ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, मींस वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब भैया दिन महीना मौसम कौन हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा आप डायरेक्ट एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, ये कौनो टफ नियम नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा समझाए। जैसे मंडे इज अ हॉलीडे, मींस मंडे को छुट्टी है। भैया हो सकता है कौनो त्योहार व्यवहार पड़ गया होगा, मंडे को छुट्टी है। अब मंडे के पहले हमने दी मंडे नहीं लगाया या फिर ए मंडे नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो मंडे इज अ हॉलीडे कर देंगे। इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हमने कहा जून इज द हॉटेस्ट मंथ, मतलब जून में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती, भीषण वाली आकार वाली गर्मी पड़ती है। तो हॉटेस्ट में तो सुपरलेटिव डिग्री, और एक हमने बताया था सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हॉटेस्ट के पहले क्या लगाए हुए हैं, दी लगाए हुए हैं, याद रखना। जून इज द हॉटेस्ट मंथ, जून एक महीने का नाम था, तो इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। आगे देख लेना, इफ विंटर कम्स, यदि विंटर आती है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो स्प्रिंग छिप जाती है। तो विंटर के पहले भी नहीं किए और स्प्रिंग के पहले भी नहीं किए, दोनों क्या थे आपके, मौसम थे। मौसम के पहले भी हमने नहीं लिखा। तो इफ विंटर कम से कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो सिंपल सी बात हो गया, कोई दिन हो, महीना हो या फिर कोई मौसम हो तो उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी। आप प्यारे बच्चे हम लोग चलते हैं अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अंतिम नियम क्या है। वोकेटिव केस के नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। भैया ये पूछोगे कि वोकेटिव केस क्या होता है, एक जगह और आया था वोकेटिव केस, हम बता रहे थे जब नरेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस दिया हुआ हो, वोकेटिव केस का कोई नाउन दिया हुआ हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमने वहां पर भी बताया था। और एक जगह हाई स्कूल में बताया था, हालांकि आप हाई स्कूल में नहीं पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल में भी हमने नाउन वाले पर्सन में वोकेटिव केस बताए हुए थे। सिंपल से बात होता है, जब आप किसी को संबोधित करते हैं तो वहां पर वोकेटिव केस होता है। जैसे हमने कहा गो डियर गर्ल, लड़कियां वहां जाओ, मतलब हमने एक लड़की को कहा कि वहां जाओ, तो हमने उसे संबोधित किया ना, संबोधित किया तो हमने कामा लगा करके गर्ल लिख दिया, गर्ल, यही आपका क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। इसी तरह से वोकेटिव केस होता है। नरेशन वाले सेक्शन में हमने विस्तार से बताया हुआ था कैसे वोकेटिव केस आते हैं। तो गो डियर गर्ल, तो गो डियर अ गर्ल नहीं करेंगे या दी गर्ल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। अगर वोकेटिव केस का कोई नाउन इस तरह से प्रयोग हुआ हो तो आप उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। गो डियर गर्ल है तो गर्ल रहने देंगे, ए एन और दी नहीं लगाएंगे। तो प्यारे बच्चे ये 12वां नियम था और यही आपका अंतिम नियम था। तो आज आपकी क्लास कंप्लीट होती है आर्टिकल की। अभी आर्टिकल की क्लास कंप्लीट होती है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक आपका बचा होगा। इसमें डबल आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, मीन्स कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां डबल आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आज शाम वाली क्लास में आपका डबल आर्टिकल की बता देंगे, कहाँ रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल होता है, और इसके बाद आपका आज शाम को आपके आर्टिकल की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल सुबह से आपका जो है नाउन की क्लास शुरू करेंगे। तो एक क्लास आर्टिकल की और बची हुई है, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल मीन्स आर्टिकल का दोहराव कहाँ होता है, तो उसके बाद आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो मीन्स आज शाम तक जो है आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे।
अब मिलेंगे शाम वाली क्लास में मिलेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और प्यार बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, जो भी बच्चे क्लास 11 12th के हैं और खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को शेयर करोगे जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन बच्चों तो उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाने की आप कोशिश करोगी, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ, और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं शाम वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे।